प्रचोदकं खलु विश्वभाषा संस्कृतम्। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है सरल भी है। ये भाषा हजारों वर्षों से शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विधाओं की जननी रही। संस्कृत भाषा में ही ऋषियों के द्वारा वेद की ऋचाएं प्रकट हुई है। इसी भाषा में पतंजलि के द्वारा योग का विज्ञान प्रकट हुआ है और इसी भाषा में अंतरिक्ष विज्ञान, धनुर्वेद और युद्ध कला के ग्रंथ भी लिखे गए। दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। सर्वेभ्यः उत्तर प्रदेश वासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृत वाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकार्य सदा तत्पर अस्ति। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अयं सप्ताह सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिनस्य संस्कृत सप्ताहस्य च हार्दाः शुभकामनाः। संस्कृत भाषा ज्ञानभाषा अस्ति, किन्तु बहु कठिना नास्ति। स्वल्पेन प्रयत्नेन वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। संस्कृतेन भारतस्य एकात्मता रक्षिता भवति। अस्माकं परम्पराम् अवगन्तुं संस्कृतम् अनिवार्यम्। मेधाशक्तिः स्मरणशक्तिः च संस्कृतेन वर्धते। अतः सर्वे अपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। अधुना तु पठनार्थं बहवः उपायाः। नमस्ते, सुप्रभातम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्, भवतु भारतं विश्व पोषकम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम्। विश्व संस्कृत दानस्य मंगल कामना। संस्कृत दिनस्य नयका शुभाशया। आप सभी को संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, भवतु भारतं विश्वपोषकम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतं मातरम्। विश्व संस्कृत दानस्य मंगल कामना। संस्कृत दिनस्य नैका शुभाशय। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां इतनी समृद्ध भाषा जन्मी। आइए आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि संस्कृत के संरक्षण और उसके प्रचार में अपना अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सप्ताहस्य हार्दाः शुभकामनाः। यथा वयं जानीमः यत् श्रावण पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः भवति, ततः पूर्वं दिनत्रयं, ततः परं च दिनत्रयम् एवं सप्ताहपर्यन्तं
संपूर्णे भारत देशे संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं श्रद्धया उत्साहेन च भवति। न केवलं भारत देशे अपि तु विश्वस्य अनेक देशेषु अपि नमस्कार। संस्कृत प्रेमिणः जयतु संस्कृतं जयतु भारतं भवतु भारतं विश्वपोषकम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम्। विश्व संस्कृत दानस्य मंगलकामना। संस्कृत दिनस्य नैका शुभेच्छा। जय हिंद। नमस्कार। द रूबिका लियाकत शो इत्यत्र स्वागतम्। मम नाम रूबिका लियाकत अस्ति। अद्य विश्व संस्कृत दिवसः अस्ति, अतः अद्य वयं संस्कृत भाषायां माध्यमेन एतत् शो आरम्भम्। वयं सर्वे जानीमः यत् संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वे एतस्य मान्यतां दातुं 1969 तमे वर्ष विश्व संस्कृत दिवसस्य आरम्भम् अभवत्। तथा च प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमा दिने आचर्यते। अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृतेन सामाजिक माध्यमेषु अपि पोस्ट कृतवान्, यस्मिन् सः लिखितवान् यत् विश्व संस्कृत दिने मम शुभकामना। मम भारतस्य संस्कृतेन सह अति विशेषः सम्बन्धः अस्ति। एतस्य महान् भाषायाः उत्सवस्य कृते अहं भवन्तां सर्वे। One boy never speaks English in the classroom, and the other students are now following him and speaking the native languages. Is it? Where is he? Come here. Why don't you speak in English, Girish? Look, sir. Again he is showing his arrogance by keeping quiet. Girish, this is an English medium school. Everybody have to speak in English. Didn't you get that? Okay, go. Girish, which language do you want to speak? संस्कृतम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु इति या भाषा बोधयति सा संस्कृत भाषा। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति महनीय तत्त्वं या उद्घोषयति सा संस्कृत भाषा। जाति वर्ग मत देश वेश भाषाचार भेदान् निवार्य भारतीयतां या प्रतिबिम्बयति देशैक्यं दृढयति सा संस्कृत भाषा। मानव मानसान्तर्गत सर्गशक्तिमुद्भाव्य मानवं माधवं संविधातुं यस्याः क्षमता अस्ति सा संस्कृत भाषा। वेदेतिहास पुराणादीनाम् आयुर्वेद योग रसायन गणित संगीत शिल्प लोह नीति शास्त्रादीनाम् आकररूपा इयं संस्कृत भाषा। अस्माकं शास्त्रपरम्परायाः गभीरतां पूर्वसूरिणां गरिमाणं संस्कृत महिमानं च अवगन्तुं न काचिदन्या भाषा अस्ति विना संस्कृतात्। सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर भाषा। साथियों, हमारे ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है।
भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि है, संस्कृत उसका उद्गम है। इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत ही वैज्ञानिक शोध की भाषा होती थी और शास्त्रीय बोध की भी भाषा संस्कृत होती थी। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हो, गणित में आर्यभट्टीय और लीलावती हो, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत संहिता हो या बृहद संहिता जैसे ग्रंथ हो, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। यहाँ हफ्ते में एक दिन, हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वाद विवाद के कई सेशन भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत वीकेंड। इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरु वासियों के बीच देखते ही देखते काफी आने में लगे हुए हैं। वहीं भारत का एक गांव हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषा को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में कर्नाटक के शिमोगा जिले में तुंगा नदी के पास एक छोटा सा गांव है मत्तूर। यह गांव भले ही छोटा सा है, लेकिन आप सभी के लिए इस गांव के बारे में एक बड़ा सरप्राइज है कि विलुप्त हो चुकी हमारी प्राचीन भाषा, संस्कृत और संस्कृति 21वीं सदी में आज भी यहाँ जीवित है। भारत का यह गांव संस्कृत गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा को देखकर आपको लगेगा कि आप चाणक्य के दौर वाले भारत में पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ की वेशभूषा धोती और शिखा है और आपको यहाँ घरों से वेद मंत्रों की आवाज़ भी सुनाई देगी। यहाँ गांव में संस्कृत पढ़ाने के लिए हर तरह की व्यवस्था है। प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा की तरह आज भी यहाँ पेड़ के नीचे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पाठशाला में भी विशेष कक्षाएं लगती हैं और बिना किसी जातिगत भेदभाव के यहाँ कोई भी बच्चा शिक्षा ले सकता है। मत्तूर के गुरुकुल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी है, जहाँ कई पुस्तकों एवं संस्कृत शास्त्रों का संग्रह है, जहाँ आकर लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ गांव की सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, आम बोलचाल की भाषा भी संस्कृत ही है। यह भारत का एकमात्र गांव है जहाँ के अधिकांश निवासी कम्युनिकेशन के लिए संस्कृत का उपयोग करते हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ कर कोई भी व्यक्ति मात्र 20 दिन में संस्कृत सीख सकता है। तकनीकी रूप से भी इस गांव के लोग किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मत्तूर गांव के लोग विश्व को संस्कृत सिखाने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके गांव से ही ऑनलाइन लोगों को संस्कृत सिखा रहे हैं। साथ ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य और भाषा पर रिसर्च भी कर रहे हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को मजबूत बना रहे हैं। यहाँ के राज्य की आधिकारिक और मूल भाषा कन्नड़ होने के बावजूद गाँव वालों के लिए संस्कृत भाषा सबसे अनमोल धरोहर है और इस अनमोल धरोहर को सहेजने में इस गाँव के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। लोगों को लगता है कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा से ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मत्तूर गांव के कई युवा डॉक्टर और इंजीनियर भी हैं। कई युवा इंजीनियर विदेशों में भी कार्यरत हैं। जानकारों का भी मानना है कि संस्कृत को हर पहलू से समझने की जरूरत है। प्राचीन काल से ही गणित, विज्ञान और चिकित्सा में संस्कृत का अहम योगदान रहा है। वैदिक गणित के ज्ञान से तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। संस्कृत भाषा से कंप्यूटर विज्ञान भी आसानी से सीख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वेदों के ज्ञान और जप से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। भारत कई चुनौतियों का सामना करके फिर से उठ खड़े होने और विश्व में अपना परचम लहराने के लिए जाना जाता है। तो आइए हम सभी भारत की प्राचीन विरासत, सभ्यता, संस्कृति और भाषा को सहेजने में अपना योगदान दें।
आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य आपको भारत के गौरवशाली इतिहास की रोचक जानकारी देना है और भारत के गौरव को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपका साथ जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेतले आमे पूजा पाठ करूँ, घंटी बजाऊ, ताली बजाऊ, मंत्र ध्वनि करूँ, गोटे पवित्र आटमोस्फियर सृष्टि हुए, जहाद्वारा से वातावरण रे गोटे पॉजिटिव एनर्जी सृष्टि हुए। आम शरीर रे जो रोग हुए से बहुत नेगेटिव एनर्जी बा नेगेटिव भाइब्रेशन सृष्टि हुए। तेणु आम यदि शरीर को मंत्र पाठ करवा, जमी गायत्री मंत्र सकाळे, महामृत्युंजय मंत्र संध्या बेले आ दिन सारा ओंकार मंत्र करवा, ताले आमे बहुमात्रा रोग को प्रिभेंट कर पारिबा। किंतु बेले आमे कहूची गोटे लोक रोगी ता घरे बाड़िया बाड़ी झगड़ा नेगेटिव भाइब्रेशन सृष्टि होची, किंतु आउ गोटे घरे से समय शांति अछंती, भगवान को प्रार्थना करुँच, आउ ओंकार मंत्र उच्चारण करुँच। ताहले हम देखिबा जो लोक घरे ओंकार किंबा महामृत्युंजय भाया मंत्र पाठ कर जाउची, से घरे रोगीटा एत सीरीयस हेबनी, आ रोगर मध्य जल्दी जल्दी तार रिकवरी हम। तेणु आमे जानिचे मंत्र थेरापीर आम शरीर उपरे गोटे भल प्रभाव अच्छी, जहाद्वारा आमे रोग को कमी पारिबा, रोगर आक्रांत हबानी, शरीर इम्यून स्टाटस बहुत स्ट्रॉन्ग करवा, आ वातावरण में पॉजिटिव भाइब्रेशन सृष्टि करवा। रोग को प्रिभेंट करने को हेले एमती आमर हरे कृष्ण हरे राम हो, गायत्री मंत्र हो, कि महामृत्युंजय मंत्र हो, कि ओंकार मंत्र हो, यदि यही मंत्र किसी गोटे आम जीवन में प्रयोग करवा, ताहले आमे रोगर मुक्त पाई परिबा, रोगर उपशम पाई परिबा, आ रोगर मध्य विशिष्ट बेसी सीरीयस आकार आक्रांत हबानी। देखंतु आमर दी प्रकार मंत्र पाठ करवा कथा। घरे मंत्र पाठ करुचे, रोगी घरे अच्छी साधारण रोगी, तो किसी असुविधा नहीं। रोगीटा भेंटिलेटर अच्छी कि आईसीयू अच्छी, से मंत्र पाठ करें, किंतु आम आईसीयू रोगी को आम रिलेटिव को कहूँ ताकू गाना शुणाओ। तेणु से कौन कर वाकमैन कि 3 MP प्लेयर आणिक कैसेट लगुं, ऑडियो लगे दूसरी। तेणु से शुणुची, जदि से आम ऑर्डिनरी गाना न शुणिक मंत्र शुणा, ताहले आईसीयू भितर जो रोगीटी सीरीयस रोग आक्रांत होती भेंटिलेटर अच्छी, ता शरीर में पॉजिटिव भाइब्रेशन सृष्टि हो, जहाद्वारा से रोगी जल्दी आरोग्य लाभ कर चांस अच्छी। मुझे कहूँ 100% ठीक हो, किंतु जो रोग गोटे लोक 100 ରୁ 90 कि 80% मरबार था, हे तो 10% हे तो बचार चांस बढ़ीज। तेणु आईसीयू आम मंत्र गुड़ी को वाकमैन थ्रू इयरफोन लगे रोगी शुणी पार। देखो आप देखी बुढ़ा बुढ़ा लोक जो मरुले घरे भागवत पाठ होता, घरे गीता पाठ होता, जमती आप कहले यहीटा आम रोगी को आरोग्य करवा। जदि रोगी न मरला तो पॉजिटिव भाइब्रेशन ले ता माइंडटा पीसफुल रहिबो। आमर इच्छा घरे गोटे कंदोल नहीं, झगड़ा नहीं, कांद नहीं, ताल तार आत्मा को सद्गति हम आ स्वर्गलागामी हो पार। तेणु आमर मंत्र पाठ गोटे है रोग प्रिभेन्शन कर, रोग हेले बेसी मात्रा आक्रांत हेनी, बेसी मात्रा आक्रांत हो जल्दी भल हम, आ जल्दी भल लोक यदि भी गोटे लोक मरीगला, यदि वातावरणटा बड़ पॉजिटिव अच्छी, ताहले ता आत्मा संतोष सहित स्वर्गगामी हो पार। तेणु मंत्रर जीवन सबु क्षेत्र में बहु मात्रा प्रभाव अच्छी। रोग प्रिभेंट कर पार, कम मात्रा कर पार, तार प्रकोप कम पार, आ मृत्यु संख्या किसी कम पार। जय शंकर। सेन पेट्रोदा यहाँ बैठे हैं, वो साक्षी होंगे इस बात के कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्न उठा कि कौन सी भाषा उसके लिए चुनी जाए, क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता। जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है, और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है। इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी वैज्ञानिक होनी चाहिए, और ध्वनि की दृष्टि से भी। जो बोला जाए वही वो पढ़े। आज गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकती हूं कि विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा को सर्वथा उपयुक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है।
क्योंकि जैसे अंग्रेजी में NO नो भी नो है और KNOW भी नो है। अब अगर आप कंप्यूटर को बोलें आई नो दिस, तो लिखेगा INO नो दिस, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका। कहीं T साइलेंट हो जाता है तो कहीं E साइलेंट हो जाता है। बोलते हैं, लिखते हैं एंटरप्रेन्योर, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। वो विवेकहीन कंप्यूटर कैसे देखेगा इसको? लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यहां तक कि छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनियां भी अलग है। इति, यदि आपने छोटा बोला तो इति, लेकिन दही बड़ी की मात्रा बोला तो दही। तो जो बोलेंगे वो लिखेगा, जो लिखेगा वही पढ़ेगा। लेकिन केवल ध्वनि की बात नहीं, मैं संस्कृत की वैज्ञानिकता के 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगी। संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है मित्रों कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसको चुन सकता है। एक प्रसंग है रामायण का कि जिस समय भगवान श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। वो स्तुति जिसमें करते हैं वो रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है। रुद्राष्टकम के शब्द हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। लेकिन उसी समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण ने भी आराधना की थी, स्तुति की थी, और उसने अपना स्तोत्र स्वयं रचा था जो शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। शब्द हैं, डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुरे शिव शिवम धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। यहां बैठे किसी एक 5 वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये 2 श्लोक रख दूं और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रावण ने रचा होगा और कौन सा राम ने पढ़ा होगा, तो बिना कुछ जाने वो कहेगा कि डमट 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 डमन ये रावण का श्लोक होगा, क्योंकि शब्द उसके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम राम ने कहा होगा। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। एक और उदाहरण देती हूं, आप हैरान हो जाएंगे। संस्कृत के एक रचनाकार हैं दंडी, उनका एक नाटक है 10 कुमार चरितम, जिसमें 10 राजकुमारों की कथा है अलग अलग। उसमें एक कथा आती है राजकुमार विश्रुत की। प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। एक तीर आकर उनके होंठ पर लगता है और उनका निचला होंठ कट जाता है। मित्रों, इस प्रसंग के घटने के बाद कथा अनेक पन्नों में चलती है। कितने ही संवाद विश्रुत बोलता है, लेकिन दंडी ने पूरे संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग विश्रुत से नहीं करवाया है। ओष्ठांग क्या है? पूरा अल्फाबेट हिंदी का जो पवर्ग है वो ओष्ठांग है। प फ ब फ म। प फ ब फ म दोनों होंठ मिलाकर बोले जा सकते हैं। अगर दोनों होंठ में से एक होंठ नहीं है तो आप प नहीं बोल सकते, ब नहीं बोल सकते, भ नहीं बोल सकते, म नहीं बोल सकते। ये पवर्ग ओष्ठांग है। तो अगर उसका एक होंठ कट गया तो उसने पवर्ग का उच्चारण कैसे किया, ये कोई भी प्रश्न कर सकता था रचनाकार से। इसलिए अनेक संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। लेकिन लोग आजकल कहते हैं कि संस्कृत तो बोलचाल की भाषा नहीं बन सकती, संस्कृत कभी जनभाषा नहीं रही। शायद इससे बड़ी अज्ञानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। संस्कृत जनभाषा रही है। छोटे लोग, अनपढ़ लोग, बिना विद्यालय में गए लोग संस्कृत बोलते रहे हैं। राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए
जंगल से जा रहे थे, सामने से एक लकड़हारा आ रहा था। उसने लकड़ियां काटकर अपने सिर पर रखी हुई थी, पसीनों पसीन था। राजा ने लकड़हारे को देखा तो तब संस्कृत में ही बातचीत होती थी, संस्कृत ही जनभाषा थी। तो राजा ने लकड़हारे से कहा, किमते भारम बाधती, क्या ये भार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? लेकिन बाध शब्द जो है मित्रों, वो धातु है जो परस्मैपदी नहीं चलती, आत्मनेपदी चलती है। संस्कृत में दो तरह की धातुएं हैं, परस्मैपदी चलती है बाधती बाधता बाधंती, और आत्मनेपदी चलती है बाधते बाधेते बाधनते। बाध शब्द जो है वो आत्मनेपदी में है। तो लकड़हारा जवाब क्या देता है? भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते, कि राजा मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा जितना आपके मुंह से बोला हुआ बाधती शब्द कष्ट दे रहा है, क्योंकि बाधती शब्द का अशुद्ध उच्चारण आपने किया है, ये शब्द बाधते होना चाहिए। भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। तो कौन कहता ये जनभाषा नहीं रही? ये जनभाषा रही है। लेकिन आज मैं शंकर जी से कहना चाहूंगी कि आपकी साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर एक जिम्मेदारी आई है, क्योंकि आज संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा बनकर रह गई। कल जब विश्व के लोग आएंगे और कहेंगे कि कंप्यूटर के लिए हमें संस्कृत के विद्वान दो, हम टॉकिंग कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, तो एक विडंबना खड़ी होगी कि जिसे संस्कृत आती है उसे कंप्यूटर नहीं आता, और जिसे कंप्यूटर आता है उसे संस्कृत नहीं आती। इसलिए केवल साइटेशन संस्कृत में पढ़कर अपने कर्तव्य की तीसरी मत कर लीजिए। साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे लोग पैदा करे जो संस्कृत और कंप्यूटर दोनों के परम विद्वान बने। और उस समय जब हमारे सामने ये बोध आकर के खड़ा हो, ये विषय आकर के खड़ा हो कि टॉकिंग कंप्यूटर के लिए संस्कृत के विद्वान चाहिए, तो साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी कहे ये लीजिए, हम देते हैं जो संस्कृत के भी ज्ञाता हैं और कंप्यूटर के भी ज्ञाता हैं। क्योंकि अथाह भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, और उन ग्रंथों की सोच लोगों तक पहुंची नहीं। आज अभी शंकर जी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह रहे थे, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत जानने वाले की सोच है। संस्कृत बोलने वाला पूरी पृथ्वी को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत बोलने वाला पृथ्वी को परिवार मानता है, और अंग्रेजी बोलने वाला विश्व को बाजार मानता है। और ये सोच का अंतर है, क्योंकि परिवार में प्यार होता है मित्रों, बाजार में व्यापार होता है, केवल व्यापार, शुद्ध व्यापार। लेकिन ये कौन बताएगा लोगों को कि भारतीय संस्कृति में पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, हम तो सर्व की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्व के कल्याण की कामना किसने की है? लोग अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन ये है वो भारतीय संस्कृति जो सर्व के कल्याण की कामना करती है। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये ज्ञान जो छिपा पड़ा है पुस्तकों में, केवल इस कारण नहीं पहुंच पा रहा कि ऐसी भाषा में है जो भाषा मृतप्राय होती जा रही है, जो भाषा केवल मंत्रोच्चार की भाषा बन गई है कि विवाह पद्धति करानी है, जन्म मरण कराना है तो पंडित जी को बुला लो, वो भी अपना आधा अशुद्ध और आधा शुद्ध बोल के चले जाते हैं।
सर्वभाषाणां जननी। अस्माकं लाटिन् ग्रीक् आङ्ग्लो भाषा अपि संस्कृतसम्भवा। उडिया भाषा तो संस्कृतस्य निकटतम भाषा। अस्माकं संस्कृतभाषायां वयं मातुः शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। माता, मातर, मातर शब्दतः माटर माटर ग्रीक लाटिन मध्ये भूत्वा मादर शब्दतः शब्दस्य आविर्भावः भवति। तथैव वयं पीतर शब्द प्रयोगं कुर्मः फादर निमित्तं पीतर शब्द। परन्तु आङ्ग्लो भाषायाः ध्वनिविज्ञान अत्यन्तम् अपूर्णं। ते त उच्चारणं कर्तुं न पारयन्ति, पी वर्णेन ते ट उच्चारणं कुर्वन्ति। पीतर शब्दस्य ते पीटर रूपेण प्रयोगं कृतवन्तः। 50 वर्षात् पूर्वम् आङ्ग्लो साहित्ये वयं पीटर शब्दानां बहुलप्रचलनं दृष्टवन्तः। पीटर माध्यमेन लाटिन ग्रीक मध्ये पाटर पीटर भूत्वा आङ्ग्लो भाषायाम् अपि कतिचित् पद्यसाहित्ये पीटर शब्दस्य प्रचलनम् आसीत्। इदानीं फादर ते कथयन्ति। तथैव भ्रातर शब्दतः ब्रदर, द्वितर शब्दतः डटर, पथ शब्दतः पाथ, मानव शब्दतः मैन, गौ शब्दतः काउ, नाम शब्दतः नेम। तथैव सहस्राधिक संस्कृत आङ्ग्लो शब्दाः साक्षात् संस्कृत साहित्यतः आगच्छन्ति। संस्कृतस्य प्राचीनता विषये कापि विवादः नास्ति। इदानीं संस्कृतस्य सर्वाधिक प्रामाणिक व्याकरणं भवति पाणिनि व्याकरणं। पाणिनि व्याकरणे बहुविध पूर्व व्याकरणानाम् उदाहरणम् अस्ति। अतः पाणिनि व्याकरण आदि व्याकरण न भवति, परन्तु अध्ययन निमित्तं पाणिनि महोदयानाम् अष्टाध्यायी पठन अत्यंत अपरिहार्य। तो पाणिनि व्याकरणस्य अध्ययन अत्यंत आवश्यक। परन्तु लोक व्यवहारार्थ पाणिनि व्याकरणस्य आवश्यकता किञ्चिदपि नास्ति। विना व्याकरणमपि वयं सम्भाषणं कर्तुं पारयामः। अहमपि आनुष्ठानिकरूपेण किञ्चित् महाविद्यालये संस्कृतं न पठितवान्। परन्तु यदि वयं द्रक्ष्यामः तर्हि पाणिनि व्याकरणस्य आविर्भावकालः भवति 3,500 वर्षात् पूर्वं पाणिनि व्याकरणस्य आविर्भावः। इतः पूर्वमेव व्याकरणाः सन्ति। पाणिनि तेषाम् उदाहरणमपि दास्यन्ति। परन्तु व्याकरणानां पूर्वभाषाणाम् आविर्भावः भवति। प्रथमतया भाषा, तदुपरि व्याकरणम्, अर्थात् ग्रामर फॉलोज द लैंग्वेज। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा। तमिल भाषाया संस्कृत भाषानां सह बहु सामंजस्य भवति। समग्र भारतीय भाषा, समग्र विश्व भाषा, राशियन, लाटिन, ग्रीक भाषानां जननी भवति संस्कृत भाषा। अस्माकं कृते गर्वस्य गौरवस्य कारणं। परन्तु जनाः कथयन्ति संस्कृत पठित्वा किं करिष्यामः? किम् उदरपोषणं भविष्यति वा? उद्योगं मिलिष्यति वा? अर्थोपार्जनं भविष्यति वा? किम् आङ्ग्लो भाषा पठित्वा उदरपोषणस्य ग्यारण्टी अस्ति वा? विज्ञान पठित्वा उदरस्य ग्यारण्टी अस्ति वा? उदरपोषणं मानवनिमित्तम् अत्यन्त अपरिहार्यम्, आवश्यकं। परन्तु मानवजीवनस्य ध्येयः कदापि भवितुं न पारयति। पशु उदर आश्रित जीवन भवति पशूनां। मानवस्य जीवन भवति एक महत्तर चेतनायाः अभिव्यक्तिनिमित्तं मानवजीवनस्य आविर्भावः भवति। अतः यदि वयं संस्कृत पठामः तर्हि संस्कृतमाध्यमेन उदरपोषणस्य ग्यारण्टी अस्ति। यदि वास्तुशास्त्र पठामः, इदानीम् अस्माकं देशात् कतिपय जनाः गत्वा विदेशे लक्ष रूप्यकाणि उपार्जनं कुर्वन्ति, देशे च कुर्वन्ति। यदि योगशास्त्र अध्ययनं कुर्मः सम्यक् रूपेण तर्हि देशे विदेशे च बहुधनोपार्जनं कर्तुं पारयामः। यदि आयुर्वेद पठामः, यदि उद्योगं मिलिष्यति अथवा आत्मनियुक्ति कर्तुं पारयामः, फार्मसी निर्माय। यदि कर्मकाण्ड पठामः तर्हि विदेशे प्रवासी भारतीयानाम् आवश्यकता पूर्ति निमित्तं ते निरन्तरक्रन्दनं कुर्वन्ति, बहुधनोपार्जनं कर्तुं पारयामः। साहित्य व्याकरणादि पठित्वा अस्माकं देशे विद्यालये, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये तु उद्योगं मिलितुं पारयति। परन्तु संस्कृतमाध्यमेन जीवनस्य मूल्यबोधानां प्रचारं कर्तुं पारयामः, स्वकीय अनुभूतिः अपि भवितुं पारयति। यदि पश्यतु, संस्कृतसाहित्ये अस्ति माता भूमिः पुत्रं पृथिव्या शय्यात्याग समये भूमाता प्रति कृतज्ञता ज्ञापयित्वा भूमिस्पर्शं कृत्वा पञ्चमे वयं कथयामः माता भूमि पुत्रं पृथिव्याः समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। श्री रामचंद्रेण उक्तम अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननीं जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तर्हि मातृभक्ति, देशभक्ति संस्कृत साहित्ये अस्ति। गुरुभक्ति अपि, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अस्ति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्यदेवो अस्माकं वेदाः कथयन्ति। तथैव गावो विश्वस्य मातरः कथयति संस्कृतभाषा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अर्थात मानवीय मूल्यबोधानां भण्डार भवति अस्माकं संस्कृत साहित्ये। सर्वाधिक विज्ञानसम्मता भाषा रूपेण संस्कृत इदानीं विश्वविदितम्। अस्माकम् उत्कल प्रदेशे एक उच्च शिक्षा सचिव महोदयानां सह एक वारं
तर्क संजात संस्कृतं निर्वासन निमित्तं स एक निर्णयं कृतवन्तः तदैव बहु संस्कृत अध्यापकाः मत्कृते कथितवन्तः अहम् आगत्य तत्र गयं स कथयति संस्कृतभाषा प्राचीनभाषा कथम् आधुनिकभाषा भविष्यति अहं कथितवान् ब्रजेन्द्रनाथ शील महोदयेन एक पुस्तकेन लिखितम् इण्डिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड तथैव संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन भाषा भूत्वापि इदानीम् अनंत तारुण्यस्य अक्षय तेजसा हिमाद्रिवत विद्यमानमस्ति सा नित्य नवीना सा सर्वाधिक प्राचीना संस्कृत वृद्धा भवितुं न पारयति यथा अस्माकं हिमालय कदापि वृद्धा भवितुं न पारयति नित्य तारुण्यस्य अनंत तेजसा विद्यमानमस्ति अहं कथयति आधुनिक भाषाणां कापि वैशिष्ट्यं अस्ति अहं कथयामि किं वैशिष्ट्यं स कथयति विज्ञानसम्मता भाषा अहं कथयति अहं कथयामि कृपया लिखतु GHOTI किं भविष्यति स कथयति घोटी भविष्यति अहं कथयामि अहं राफ् अहं फिश इत्यादि कथयामि Honorable Minister will discuss about the language separately. सर निमेषद्वयं सर इदानीं विदेशे संस्कृतस्य समादरः बहु भवति अस्माकं देशे जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं न पारयन्ति भारत संस्कृतस्य जन्मस्थानं सर अस्माकं वेदोपनिषदादि अस्माकं सर व्यासदेवेन वेदानां